बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच आज पूरे सासाराम शहर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अहले सुबह जितने भी अकीदतमंद लोग हैं उनके द्वारा मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अपने समाज की सलामती की दुआ मांगी गई, जिसके बाद जितने भी लोग हैं वो आपस में गले मिले और एक दूसरे को ईद उल अजहा की बधाई दी गई। इस अवसर पर प्रशासन के स्तर से भी पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश है कि यह पर्व पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसीलिए विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ में मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया है ताकि इस पर्व के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। आज पैरामिलिट्री फोर्स को गलियों में फ्लैग मार्च करते हुए देखा गया और बड़ी संख्या में पहुंचे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के कारण जो पर्व है उसे शांतिपूर्वक संपन्न होने की बात कही जा रही है। कारण कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार गलियों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं उन पर निगाहें बनाए हुए हैं। लेकिन इस पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिस तरह से प्रशासन के स्तर से तैयारी की गई है, उन तैयारियों को देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो दबी जुबान यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि काश इस तरह की व्यवस्था रामनवमी पर्व के दौरान भी की गई होती तो शायद रामनवमी पर्व के दौरान भी खलल नहीं पड़ता और रामनवमी पर्व को भी धूमधाम से मनाया जाता। रामनवमी पर्व के दौरान जो सासाराम शहर में धार्मिक जुलूस निकले थे, उस जुलूस के बाद सासाराम शहर में जो कुछ हुआ और जिस तरह से सासाराम शहर को जलाने की कोशिश की गई, उससे जो शांति पसंद लोग हैं वो काफ़ी आहत हुए थे और उन्हें लग रहा था कि वो अब अमन चैन के साथ अपने पर्व को भी नहीं मना सकते हैं। इसीलिए आज की जो तैयारी है और आज की जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से, उस व्यवस्था को देखकर लगातार लोग यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि काश इस तरह की व्यवस्था रामनवमी पर्व के दौरान भी की गई होती तो शायद उनका भी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया होता। लेकिन प्रशासन के द्वारा उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई और जिस कारण से सासाराम शहर को कई दिनों तक जलते हुए देखा गया। सासाराम शहर में असामाजिक तत्वों के द्वारा सरेआम तांडव किया गया और सासाराम शहर को जलाने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि बाद में पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया और पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर प्रशासन के द्वारा असामाजिक तत्वों पर काबू पा लिया गया। लेकिन सोचिए कि जो लोग अभी इस व्यवस्था को देखकर एक तरह से प्रशासन को कोस रहे हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं उस प्रश्न में दम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वाकई में जिस पैरामिलिट्री फोर्स को ईद उल अजहा पर्व के दौरान तैनात किया गया है, उसी अगर पैरामिलिट्री फोर्स को सासाराम शहर में रामनवमी पर्व के दौरान भी तैनात किया गया होता तो शायद जो असामाजिक तत्व थे वो जो हिंसा की भावना है या जो नफरत फैलाने की भावना है वो उसको उसमें कामयाब नहीं होते और जो आज ईद उल अजहा पर्व शांतिपूर्ण संपन्न होने की के कगार पर पहुंचा हुआ है, उसी तरह से रामनवमी पर्व भी शांतिपूर्वक संपन्न करा लिया गया होता। लेकिन आज भी बहुत से लोग आरोप लगाते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रशासन के स्तर से रामनवमी पर्व के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की बंदोबस्ती नहीं की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया नहीं गया था, जबकि सासाराम शहर में अक्सर इस तरह के पर्व के दौरान सेंसिटिव स्थिति को ध्यान में रखकर अलर्ट जारी किया जाता है और उस अलर्ट के तहत भी प्रशासन के स्तर से सारी तैयारियों को पूरा नहीं किया गया जिस तैयारी की दरकार थी शांतिपूर्ण पर्व संपन्न कराने को लेकर। सोचिए कि आज जितने भी लोग सासाराम शहर में पैरामिलिट्री फोर्स को फ्लैग मार्च करते हुए देख रहे हैं, उनके जेहन में मात्र एक ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रामनवमी पर्व के दौरान इन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को क्यों नहीं तैनात किया गया? क्या प्रशासन को जो रामनवमी पर्व था उस पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या प्रशासन जो रामनवमी पर्व था उसको शांतिपूर्ण संपन्न कराने में रुचि नहीं रखता था? कई तरह के प्रश्न हैं जो लोग आज का जो माहौल या आज की जो तैयारी है उसे देखकर लगातार खड़े कर रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कारण कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर कहीं कोई टिप्पणी की गई या कोई इस तरह के सवाल खड़ा किए गए तो हो सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई न कर दी जाए। इसीलिए अभी दबे जुबान
लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि काश रामनवमी पर्व के दौरान भी इसी तरह की तैयारी की गई होती और काश इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया होता। सोचिए कि अब सासाराम शहर में कुछ माह के बाद कई इस तरह के पर्व आने वाले हैं और लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से ईद उल अजहा के दौरान प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स को तैयार किया गया है, गलियों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मार्च कर रहे हैं, उसी तरह की तैयारी क्या आने वाले पर्व के दौरान भी दिखाई पड़ेगी। कारण कि लोग चाह रहे हैं कि अब सासाराम शहर में पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की ज़रूरत है और जब तक से सासाराम शहर में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती नहीं होगी तब तक यहाँ पर पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न नहीं कराया जा सकता है। कारण कि अभी भी उनकी निगाहें सासाराम शहर की शांति पर टिकी हुई है। वो नहीं चाह रहे हैं कि सासाराम शहर में शांति और अमन बहाल रह सके, इसलिए उनकी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि पर्व के दौरान लगातार जो हिंसा है उसे भड़काया जाए और अपना मकसद किसी न किसी तरह से मकसद को पूरा किया जाए। लेकिन देखना यह होगा कि अभी आने वाले दिनों में जिस तरह से बड़े पैमाने पर पर्व का आयोजन होना है, उस पर्व के दौरान भी क्या प्रशासन के स्तर से इस तरह की तैयारी की जाती है या फिर केवल ईद उल अजहा को ध्यान में रखकर ही यह तैयारी की गई। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।